निशिपुर गांव का मंजर बेहद भयानक हो चुका था। चाचा विद्रोही जो अभी तक आसमान की तरफ सुकून से देख रहे थे, अचानक ही उन्होंने आसमान में शमशान घाट की तरफ ढेरों चमगादड़ देखे, जिसे देखकर वो बुरी तरह से घबरा गए और सोचने लगे, ये क्या हो रहा है? इतने सारे चमगादड़ एक साथ? नहीं, इससे पहले कि देर हो जाए मुझे वहां पहुंचना चाहिए। इतना कहते ही चाचा विद्रोही अपने घर से निकले और तेज कदमों से चल शमशान की तरफ चल पड़े। तभी उनकी नजर गांव के लोगों पर गई, जो बुरी तरह से डरे हुए थे और जिनमें जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचने की भगदड़ मची हुई थी। सभी के चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था, और हो भी क्यों ना, क्योंकि आज निशिपुर गांव का वातावरण इतना डरावना लग रहा था कि किसी का भी दिल दहल जाए। चाचा विद्रोही, जिन्हें किसी भी बात का कोई भी खौफ नहीं था, वो सब कुछ बेहद शांति से देख रहे थे। तभी एक आदमी आगे आया और उसने कहा, अरे चाचा, आप इतने भयानक मौसम में कहाँ टहल रहे हैं? अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो घर चले जाइए। लेकिन जब चाचा विद्रोही ने कोई भी जवाब नहीं दिया, तो उस आदमी ने शमशान घाट की तरफ आसमान में इशारा करते हुए कहा, वो देखो, शायद आपने ध्यान नहीं दिया, उधर आसमान में हजारों चमगादड़ चिल्ला रहे हैं। लगता है कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है हमारे गांव में। इससे पहले कि कोई भी मुसीबत हमें नुकसान पहुंचाए, हम सब अपने अपने घर जा रहे हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप भी जाइए। इतना कहते ही वो आदमी तेजी से दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ चला गया, पर चाचा विद्रोही वहीं पर शांत चित्त खड़े थे। चाचा विद्रोही के देखते ही देखते गांव के ज्यादातर लोग अपने अपने घरों में घुस गए और अंदर से खिड़कियां दरवाजे सब बंद कर लिए। गांव की सभी गलियां और सड़कें कुछ ही पलों में सुनसान हो चुकी थी। लेकिन तभी अचानक गांव वालों के घरों की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी और चारों तरफ दहशत का माहौल फैल गया। गांव वालों ने खुद को और अपने छोटे छोटे बच्चों को बिस्तर के नीचे छुपा लिया। तो वहीं उस रहस्यमयी आदमी ने जैसे ही मिट्टी में मिले खून को उस जगह पर डाला जहां पर दुशाना की हड्डियां दबी हुई थी, अचानक ही वहां पर धरती फटने लगी और धरती के फटने से मिट्टी निकलकर हवा में उड़ने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे तेज भूकंप आया हो। लेकिन फिर भी वो रहस्यमयी आदमी काले रंग का कंबल ओढ़े बिना डरे वहीं जड़ बना बेखौफ खड़ा रहा। उसे देखकर लग रहा था मानो वो इसी का इंतजार कर रहा था। इसी कारण धरती के फटने का भी उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। जैसे जैसे धरती फट रही थी, वैसे वैसे उस आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही थी और फिर उसने पूरे जोश के साथ कहा, अब समय आ गया है उनके जागने का। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा और उसकी भयानक हंसी की आवाज चारों दिशाओं में गूंज गई। माहौल बेहद डरावना हो चुका था। एक तरफ शमशान में जगह जगह से मिट्टी उड़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अम्मा से बात करने के बाद पुरोहित जी गुस्से में तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर के कमरे में पहुंचे और एक ही झटके में रोहित के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने देखा कि किताब मायरा के हाथ में थी और अभी भी चमक रही थी। उसकी रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी। एक पल के लिए तो पुरोहित जी भी उस किताब की चमक को देखते ही रह गए और फिर इससे पहले कि मायरा और रोहित कुछ समझते, पुरोहित जी ने गुस्से में मायरा को देखते हुए कहा, डायन, तू चली जा यहाँ से। अब मैं तेरी छाया भी विजय पर नहीं पड़ने दूंगा। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी और चेहरे पर मायरा के लिए नफरत साफ दिखाई दे रहा था। अचानक से उनका ये रूप देखकर वो दोनों हैरान होकर अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए। मायरा बुरी तरह से डरते हुए रोहित के पीछे खड़ी हो गई। रोहित ने भी आज पहली बार पुरोहित जी का इतना गुस्से वाला रूप देखा था, इसीलिए उसे भी काफी हैरानगी हो रही थी। पुरोहित जी ने ये सब काफी तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा था, इसीलिए उनकी आवाज नीचे तक जाने से मिताली ने भी सुन ली और वो भी घबराई हुई तेजी से ऊपर आ गई। इतने भयानक मौसम में पुरोहित जी का बदला हुआ रूप मौसम को और भी ज्यादा भयानक बना रहा था। रोहित ने पुरोहित जी का गुस्सा देखकर मन ही मन में सोचा,
ये अचानक आज पुरोहित जी मायरा को डायन क्यों कहने लगे? पहले माई और अब पुरोहित जी, आखिर ये चक्कर क्या है? इससे पहले कि कोई कुछ भी पूछता, पुरोहित जी एक बार फिर से गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, तुझे सुनाई नहीं दिया कि मैंने क्या कहा? विजय के पास मत जा डायन, और अभी क्या भी दूर हो जा उससे। निकल जा, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। मैं चेतावनी दे रहा हूँ तुझे। मायरा या रोहित में से किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, और तभी पुरोहित जी के पीछे खड़ी मिताली ने धीमी आवाज में कहा, पापा, आप ये क्या बोले जा रहे हैं? आप मायरा को ऐसे डायन कैसे बोल सकते हैं? आज से पहले तो मैंने आपको इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। क्या हुआ है आज आपको? मिताली ये सब बोले जा रही थी, लेकिन पुरोहित जी आज इतने गुस्से में थे कि उन पर मिताली की कही हुई बात का जरा भी असर नहीं हुआ। उल्टा उन्होंने मिताली को ही डांटते हुए कहा, मिताली, तू चुप कर। तू कुछ नहीं जानती इस डायन के बारे में, इसीलिए बीच में कुछ भी मत बोल। पुरोहित जी मायरा को घूरते हुए तेजी से आगे बढ़े, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उन्होंने मायरा का हाथ कसकर पकड़ा और खींचते हुए कमरे से बाहर की तरफ ले आए। पुरोहित जी जैसे जैसे मायरा को घसीटते हुए नीचे ले जा रहे थे, वैसे वैसे मायरा को कह रहे थे, चल यहाँ से डायन, निकल मेरे घर से अभी के अभी। मैं तुझे देखना तक नहीं चाहता। पुरोहित जी ने ये सब इतनी तेजी से किया कि कोई चाहकर भी उन्हें न रोक पाया। पुरोहित जी मायरा को खींचते खींचते नीचे लाए, और मायरा चाहकर भी अपना हाथ नहीं छुड़वा पाई। वो बस लगातार एक ही बात बोल रही थी, अंकल प्लीज छोड़िए मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। मायरा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन पुरोहित जी को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वो उसके साथ जानवरों जैसा सलूक कर रहे थे। आज पुरोहित जी के सर पर भूत सवार था, और उन्हें इस बात का जरा भी ख्याल नहीं था कि उन्होंने कितनी कसकर मायरा का हाथ पकड़ा हुआ था। उन दोनों के पीछे मिताली और रोहित भी नीचे आ गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से आज पुरोहित जी को हुआ क्या है, और वो इतना क्यों भड़क रहे हैं। मिताली ने एक बार फिर से कोशिश करते हुए कहा, पापा प्लीज छोड़ दीजिए मायरा को, और आप इसे घर से क्यों निकाल रहे हैं? देखिए बाहर मौसम कितना खराब हो रहा है, ऐसे में ये अकेली कहाँ जाएगी? ये कहते हुए वो आगे आकर मायरा का हाथ छुड़वाने लगी, लेकिन पुरोहित जी की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो चाहकर भी मायरा का हाथ उनकी पकड़ से नहीं छुड़वा पाई। पुरोहित जी ने मिताली से कहा, तू बीच में मत आ मिताली, तुझे मेरी कसम। कसम की बात सुनते ही मिताली को भी अब मजबूरी में पीछे हटना पड़ा, और तभी रोहित आगे आया, लेकिन पुरोहित ने उसे भी एक ही हाथ से धक्का देकर पीछे धकेल दिया। रोहित को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि पुरोहित जी उसे इस तरह धक्का देंगे, और इसी वजह से रोहित अपना बैलेंस नहीं बना पाया और लड़खड़ाकर गिर गया। इससे पहले कि पुरोहित जी मायरा को घर से बाहर निकालते, चाचा विद्रोही घर के मेन दरवाजे पर आ गए, जो भीतर से बंद था। दरवाजा तो बंद है, कोई बात नहीं, चाचा विद्रोही ने इतना कहा, और फिर अपना हाथ हवा में उठा लिया। उन्होंने हवा में हाथ उठाया और गोल गोल घुमाने लगे। उनके 3 बार हाथ घुमाते ही दरवाजा खुद ब खुद ही खुल गया। दरवाजे के खुलते ही वो जैसे ही घर के भीतर आए, तो उन्होंने देखा कि पुरोहित जी ने मायरा का हाथ कसकर पकड़ा हुआ है, और वो उसे जबरदस्ती खींचते हुए घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही कह रहे हैं, मेरे घर से बाहर निकल डायन, मेरी नजरों से भी दूर हो जा। चाचा विद्रोही ये सब देखकर हैरान हो गए, और उन्होंने दूर से ही कड़क आवाज में कहा, रुक जाइए पुरोहित जी, इससे पहले कि देर हो जाए और फिर बाद में आपको पछताना पड़े, वहीं रुक जाइए आप। चाचा विद्रोही की आवाज सुनते ही सभी चौंक कर उनकी तरफ देखने लगे। चाचा विद्रोही की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, और आज वो काफी गंभीर भी लग रहे थे। पुरोहित जी ने विद्रोही के पास आकर कहा, बाबा आप तो सब जानते ही हैं, फिर क्यों रोक रहे हैं मुझे इस डायन को यहाँ से निकालने से? मैं इसे विजय की जिंदगी में अब दोबारा नहीं आने दूंगा। ये सब सुन चाचा विद्रोही ने एक बार फिर से कड़क आवाज में कहा, आप शायद भूल रहे हैं कि हम पहले ही आपको और अम्मा को बताए थे कि जया डायन नहीं है।
छोड़िए उसका हाथ। और वैसे भी इसका इस समय बाहर जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वो जाग गया है। मिताली जो काफी देर से उन दोनों की बातें सुन रही थी, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और जब उससे नहीं रहा गया तो उसने विद्रोही से कहा कि आप दोनों कैसे अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। पहले तो मेरे पापा मायरा को डायन कहकर बुला रहे थे, और अब आप तो उनसे भी महान निकले, जो मायरा और रोहित को जया और विजय कहकर बुलाने लगे। आखिर हो क्या गया है आप दोनों को? मिताली की बातें सुनकर चाचा विद्रोही ने कुर्ते की जेब में से सिंदूर की एक छोटी सी डिब्बी निकाली और बिना एक पल की देरी किए झट से उन्होंने उस डिब्बी को खोलकर उसमें से सिंदूर निकालकर मिताली के ऊपर छिड़क दिया। सिंदूर के छिड़कते ही मिताली का सिर चकराने लगा और वो वहीं बेहोश हो गई। जैसे ही मिताली बेहोश होकर नीचे गिरी, उसी पल पुरोहित जी ने विद्रोही से कहा, बाबा, ये आपने क्या किया मेरी बच्ची के साथ? इसे होश में लाइए बाबा। ये सुन विद्रोही ने गंभीर होते हुए कहा, चिंता मत करो तुम, आ जाएगा होश इसे, लेकिन तब जब ये तबाही का मंजर खत्म हो जाएगा और इसने जो भी सुना या देखा उसमें से इसे कुछ भी याद नहीं रहेगा, और फिर देखा जाए तो इसके लिए वही ठीक है। विद्रोही की बात सुनकर पुरोहित जी ने राहत की सांस ली और रोहित ने मिताली को उसके कमरे में लिटाकर फिर से बाहर विद्रोही के पास आ गया। इससे पहले कि कोई कुछ भी कहता, विद्रोही ने पुरोहित जी से कहा, अब आप हटिए सामने से और दूर रहिए जया से, वरना आप जानते हैं ना कि हम क्या कर सकते हैं। चाचा विद्रोही की धमकी सुनकर पुरोहित जी का गुस्सा अब शांत होने लगा था और वो खामोश होकर खड़े रहे, लेकिन मायरा का हाथ उन्होंने अभी भी नहीं छोड़ा था। तभी विद्रोही ने दोबारा कहा, जया और विजय की जो यादें सिर्फ आपको और अम्मा को हम दिए, वो भी सिर्फ इसी वजह से कि आप दोनों सच्चे थे और बस हालात और गलत लोगों के शिकार थे। आप जानते हैं कि हम वो वापस भी ले सकते हैं। मायरा को ऐसे बेबस देख विद्रोही ने उसे बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, बेटी, तुम भले ही अब मायरा हो, लेकिन पिछले जन्म में तुम जया थी और तुम्हारी कहानी विजय के साथ पिछले जन्म में शुरू हुई थी, वो भी लगभग आज से 50 साल पहले। विद्रोही की बात सुनकर मायरा और रोहित दोनों हैरान हो गए और एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखने लगे। मायरा ने हैरान होते हुए पूछा, ये क्या कह रहे हैं आप बाबा? मैं पिछले जन्म में जया थी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? यही सवाल रोहित ने भी करते हुए कहा, बाबा खुलकर बताइए ना हमें सब कि जया और विजय का हम दोनों से क्या कनेक्शन था। विद्रोही ने उन दोनों को समझाते हुए कहा, हम जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है बेटी। तुम आज भले ही मायरा हो, लेकिन तुम्हारी जो रूह है ना, वो जया की ही है। तुमने केवल शरीर बदला है, लेकिन आत्मा वही है, क्योंकि आत्मा ना तो कभी मरती है और ना ही उसका कोई अंत हो सकता है। रोहित, जो काफी देर से खड़ा विद्रोही की सारी बातें सुन रहा था, वो सच्चाई जानकर भौचक्का रह गया और उसने विद्रोही से पूछा, लेकिन आप जो हमारे बारे में इतना सब जानते हैं, ये तो बताइए कि आप कौन हैं? रोहित के किए हुए सवाल पर विद्रोही मुस्कुराने लगे और उन्होंने बस इतना कहा, हमको जान पाना तुम लोगों के लिए मुश्किल है, पर अभी इतना जान लो कि हम तुम्हारे शुभ चिंतक हैं। लेकिन पहले हमें ये बताओ कि वो किताब कहाँ है? ये सुनते ही रोहित ने हैरान होते हुए पूछा, बाबा क्या आप जानते हैं उस किताब के बारे में? हाँ, हम सब जानते हैं, लेकिन अब हमको जल्दी से बताओ कि वो किताब खुली तो नहीं ना? विद्रोही ने रोहित से पूछा। विद्रोही के किए हुए सवाल पर रोहित और मायरा ने ना में सिर हिला दिया। तब रोहित ने कहा, बाबा आप मेरे साथ ऊपर चलिए, मेरे कमरे में है वो किताब। विद्रोही रोहित और मायरा के साथ ऊपर रोहित के कमरे में गया तो उधर दूसरी तरफ अत्यंत ने जैसे ही आसमान में हजारों की तादाद में चमगादड़ देखे तो वो सब समझ गया और तेजी से दोबारा अग्रानी बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, मुझे पता था कि तू आने वाला है। अत्यंत ने बाबा से बेचैन होते हुए कहा, जी बाबा मुझे तो आना ही था,
आपने देखा ना इन चमगादड़ों को? कुछ करिए, उसे रोकना होगा। वो दुशाना फिर से वापस आने की कोशिश कर रहा है। ये सुन अग्रानी बाबा तेजी से उठे और साथ में रखा हुआ अपना झोला कंधे पर टांग कर अत्यंत के साथ तेजी से चल दिए। कुछ ही पलों में वो उस जगह पर पहुंच गए जहां पर टुकड़ों में दुशाना की हड्डियां गड़ी हुई थीं। अग्रानी बाबा ने अत्यंत से कहा, चलो चलकर देखते हैं कि क्या हुआ है। ये कहकर वो दोनों जैसे ही आगे बढ़ने लगे कि तभी एक अदृश्य दीवार से टकराकर दूर जाकर गिरे। अग्रानी बाबा ने जमीन से उठते हुए कहा, ये कैसा जादू है? दिख तो कुछ भी नहीं रहा, लेकिन हम फिर भी आगे क्यों नहीं जा पा रहे हैं? अत्यंत और अग्रानी बाबा एक बार फिर से उठे और आगे की दिशा में जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उस जगह के चारों तरफ एक अदृश्य दीवार बनी हुई थी, जिसकी वजह से वो बार बार टकराकर दूर जाकर गिर रहे थे। अत्यंत ने अग्रानी बाबा से पूछा, बाबा हम चाहकर भी आगे क्यों नहीं जा पा रहे हैं? इस पर अग्रानी बाबा ने अत्यंत से कहा, लगता है कि इस जगह के आसपास किसी ने कोई बहुत शक्तिशाली सुरक्षा घेरा बनाया हुआ है, जो इस जगह के चारों तरफ एक अदृश्य दीवार बनकर कवच का काम कर रहा है। रुको, मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। ये कहकर अग्रानी बाबा ने अपने झोले में से राख निकालकर उस घेरे पर छिड़क दी और अब दोबारा से उस घेरे को पार करने की कोशिश करने लगे, लेकिन इस बार भी उनकी ये कोशिश नाकामयाब रही। तो वहीं उस अदृश्य घेरे के अंदर एक जोर का धमाका हुआ और धरती इस तरह से फटी जैसे कोई ज्वालामुखी फटी हो। चारों तरफ से चमगादड़ों ने चीखना शुरू कर दिया और गांव के सभी कुत्ते भी जोर जोर से मुंह उठाकर रोने लगे। गांव के लोग घरों में दुबके हुए थे और अभी भी उनके घरों की खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से धड़क रहे थे। तो उधर शमशान घाट में धरती के फटने से धूल मिट्टी हवाओं में फैल गई। देखते ही देखते जमीन के अलग अलग भाग से हड्डियां निकलने लगी और एक जगह आकर जमा होने लगी। कुछ ही देर में सारी हड्डियां जुड़ गईं और दुशाना इंसानी रूप में उठ खड़ा हुआ। खड़ा होते ही दुशाना जोर जोर से हंसने लगा और उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि चारों दिशाओं में जितने भी पंछी पेड़ों पर दुबके बैठे थे वो विचलित होकर इधर उधर घूमने लगे। चारों तरफ कोहराम मच गया। दुशाना ने अपनी भयंकर और मोटी आवाज में बाहें फैलाते हुए कहा, आज मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। आज पौष मास की सबसे पहली काली अमावस्या की रात है और काल आज मेरे साथ है। ये कहकर वो एक बार फिर से राक्षसों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। उसका चेहरा हंसते हुए और भी ज्यादा भयानक लगने लगा। तभी वो काला कंबल वाला रहस्यमयी आदमी थोड़ा आगे आया। सबसे पहले उसने अपने दोनों हाथों को जोड़कर सिर झुकाते हुए दुशाना को प्रणाम किया और फिर कहा, आप आ गए। कब से मैं आपका इंतजार कर रहा था। अब ये बताइए कि मुझे आगे क्या करना है। इसके बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगे। दुशाना फिर से जाग चुका था और उसे उठाने वाला वो आदमी अभी भी कंबल ओढ़े सर झुकाए उसके सामने खड़ा उसके अगले इशारे का इंतजार कर रहा था। पर दुशाना की मर्जी के बिना वो अपनी जुबान खुशी जाहिर करने के लिए भी नहीं खोल सकता था। तभी दुशाना ने अपनी भयानक आवाज में कहा, तुमने मेरी वापस आने में बहुत मदद की है, उसके लिए दुशाना तुमसे बहुत प्रसन्न है। अपनी तारीफ सुनकर वो आदमी फूले नहीं समाया और उसने कहा, मैं जो भी कर पाया सब आपकी ही वजह से। पहले मैंने उस लड़की का खून इस शीशी में इकट्ठा किया, फिर इस हिस्से में सुरक्षा घेरा बनाया, ठीक वैसे ही जैसे आपने कहा था, ताकि किसी को पता न चले कि यहाँ क्या हो रहा है, और उसके बाद ही आपको उठाया। ये सुन दुशाना ने उससे पूछा, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? तो उस आदमी ने बोला, नहीं, किसी ने नहीं। कोई सपने में भी ये नहीं सोच सकता कि ये सब मैंने किया है। ये सुन दुशाना जोर जोर से हंसने लगा और बोला, इस बार मेरी बिछाई बिसात को कोई नहीं तोड़ पाएगा। उसकी बात सुनने के बाद
उस आदमी ने दुशाना से पूछा, अब आप ये बताइए कि मुझे आगे क्या करना होगा, क्या आदेश है आपका? दुशाना ने उसे आदेश देते हुए कहा, जाओ और जितना जल्दी हो सके मुझे मेरी जया का कुछ सामान ला कर दो। लेकिन एक बात याद रखना कि जो भी लाओ वो जया का कुछ भी अपना होना चाहिए। जैसे उसका कोई कड़ा, झुमका या फिर कोई कपड़ा मिले तो वो ले आओ। उस आदमी ने हैरान होते हुए पूछा, लेकिन ये जया है कौन और वो मुझे कहाँ मिलेगी? ये बात सुनते ही दुशाना हंसते हुए बोला, तुम जया को नहीं जानते? कितने बेवकूफ हो तुम। जिसके खून से तुमने मुझे जगाया वही जया है, मूर्ख। तुम्हें क्या लगा था किसी भी लड़की के खून से तुम मुझे आजाद कर सकते हो? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ जया के खून से ही हो सकता था, क्योंकि मेरा और उसका बरसों का नाता है। ये कहते हुए दुशाना जया के ख्यालों में खो गया और फिर आंखें बंद करके उसने मन में कहा, ओ जया, तुम्हारा एहसास ही इतना प्यारा है, तो जब तुम मुझे मिलोगी तो वो कितना हसीन मंजर होगा। मैं तो बस वो पल सोचकर ही रोमांचित हो जाता हूँ। बस एक बार तुम मिल जाओ मुझे, फिर मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं करूंगा और ना ही किसी को तुम्हें मुझसे दूर करने दूंगा। तो वहीं उस आदमी ने जैसे ही सुना कि दुशाना की जया कोई और नहीं बल्कि मायरा है, तो वो हैरान हो गया और वो एक एक पल उसके दिमाग में घूम गया जब वो मायरा से मिला था। तो वहीं दुशाना जया को याद करते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहा था। दुशाना को मुस्कुराते हुए देखकर वो आदमी भी मुस्कुराने लगा और तभी दुशाना ने कहा, इस बार मैं सीधे उस तक जाने की गलती नहीं करूंगा, क्योंकि हर बार यही गलती मुझे उससे दूर कर देती है। इसलिए इस बार मैं कुछ ऐसा करूंगा कि वो खुद मेरे पास चलकर आएगी। हाँ, तुम्हें आना ही होगा जया मेरे पास। वो आदमी दुशाना की हर एक बात बहुत ध्यान से सुन रहा था और तभी दुशाना ने उसे कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब भी तुम जया का सामान लेकर आओगे तो तुम्हें कुछ बातों का खास ख्याल रखना होगा। तो उसने दुशाना से पूछा, किन बातों का ख्याल? दुशाना ने उसे समझाते हुए कहा, सबसे पहली बात, तुम्हें ये काम जल्द से जल्द करना होगा और दूसरी बात ये कि ये काम तुम्हें बहुत ध्यान से करना होगा। उसका सामान लाते समय किसी की भी नजर उस पर नहीं पड़नी चाहिए। तुम्हें उस सामान को छुपाकर ही लाना होगा और कोई भी उस सामान को छुए ना। इतना कहकर दुशाना ने उसे एक काला कपड़ा दिया और बोला, उस सामान को तुम इस कपड़े में लेकर आना। उस आदमी ने दुशाना की कही हुई हर एक बात बहुत ध्यान से सुनी और उससे वो कपड़ा ले लिया। इसके बाद दुशाना ने कहा, बस ये काम ठीक से कर दो, उसके बाद जया को मेरी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये कहकर एक बार फिर दुशाना जोर जोर से हंसने लगा और फिर हंसते हंसते ही वो अचानक से काले धुएं में परिवर्तित होकर गायब हो गया। उसके गायब होते ही आसमान में जितने भी चमगादड़ थे वो सभी देखते ही देखते गायब हो गए। मौसम जो बेहद डरावना लग रहा था, चमगादड़ों के गायब होते ही पहले से कुछ बेहतर हो गया और कुत्ते भी शांत होकर बैठ गए। उस आदमी ने फिर से अपने आप को पूरी तरह उस काले कंबल से ढका और उसके बाद उसने एक बार आसपास देखा और फिर तेजी से चला गया और जंगल में कहीं गुम हो गया। दुशाना और सचिन के जाते ही अत्यंत और अग्रानी बाबा, जो अंदर आने की काफी देर से कोशिश कर रहे थे, वो अंदर आ गए। उन्हें दुशाना और उस आदमी की कोई बात नहीं सुनाई दी थी और ना ही वो दिखाई दिए थे। तभी अग्रानी बाबा सोचते हुए मन ही मन बोले, जिस जगह पर हम आने की इतनी कोशिश करने के बाद भी नहीं आ पा रहे थे, अब अचानक ही वहां से वो सुरक्षा घेरा हट भी गया। जिस बात का मुझे डर था, लगता है वही हो चुकी है। उन्होंने चारों तरफ देखा तो सब शांत हो चुका था और फिर उन्होंने आसमान में देखा तो आसमान भी बिल्कुल साफ हो चुका था और उन्हें एक भी चमगादड़ दिखाई नहीं दिया। लेकिन तेज हवाएं अभी भी चल रही थी और रह रहकर बिजली भी चमक रही थी, जिसे देखकर अग्रानी बाबा ने सोचा, मौसम अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है,
इसका मतलब ये कि कुछ और भी हुआ है जो हम नहीं जानते हैं। तभी अत्यंत ने चारों तरफ देखते हुए अग्रानी बाबा से पूछा, बाबा, यहाँ तो सब शांत है, तो क्या दुशाना अब आजाद हो चुका है? अग्रानी बाबा ने अत्यंत से गंभीर होते हुए कहा, आज का दिन सब पर भारी है, क्योंकि आज पौष की पहली अमावस्या है और तुम जानते ही हो कि ये रात कितनी भयानक होती है। अभी तो दोपहर ही हुई है और उसने खुद को आजाद भी कर लिया है, लेकिन रात होते होते वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, इसीलिए हमें संभल के रहना होगा। अत्यंत ने अग्रानी बाबा से पूछा, लेकिन बाबा, हमें क्या करना होगा इसके लिए? मेरा मतलब है कि कुछ तो उपाय कीजिए जिससे आज की रात आसानी से गुजर जाए। अग्रानी बाबा ने उससे समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो अत्यंत, हर समस्या का कोई न कोई निवारण अवश्य होता है, इसका भी मिल जाएगा, सब समय पर छोड़ दो। तभी अत्यंत किसी गहरी सोच में पड़ गया और उसे गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर अग्रानी बाबा ने उससे पूछा, क्या हुआ अत्यंत, किस सोच में डूब गए? अग्रानी बाबा को टोकने पर अत्यंत अपनी सोच से निकलकर बाहर आ गया और उसने कहा, बाबा, मैं ही सोच रहा था कि दुशाना को आजाद होने में उसकी मदद किसने की होगी। कोई तो ऐसा शख्स है जिस तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। अग्रानी बाबा ने अत्यंत को तसल्ली देते हुए कहा, तू क्यों व्यर्थ की चिंता में खुद को परेशान कर रहा है अत्यंत? लगा लेंगे इसका भी पता। चलो, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये कहकर अग्रानी बाबा वहां से चल दिए और साथ में अत्यंत भी चल पड़ा। वो दोनों वापस शमशान घाट के उस कोने में आ गए जहां अक्सर अग्रानी बाबा चिता के सामने समाधि लगाकर बैठते हैं, और उधर सचिन भी न जाने कहां छुप गया था। तो वहीं पुरोहित जी के घर में चाचा विद्रोही रोहित और मायरा के साथ ऊपर रोहित के कमरे में थे। वो किताब वहीं बेड पर पड़ी हुई थी और अभी भी चमक रही थी। उस किताब की रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी और तभी रोहित ने पूछा, बाबा, कई बार इस किताब को खोलने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी मैं इस किताब को नहीं खोल पाया हूँ, और यहाँ तक कि आज मायरा ने भी इस किताब को खोलने की बेहद कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं खोल पाई। अब आप ही बताएं कि ये किताब कैसे खुलेगी? इस पर चाचा विद्रोही ने कहा, अभी इस किताब को खोलने का सही समय नहीं आया है, सही समय आने दो, फिर हम तुम दोनों को सब बता देंगे कि ये किताब कैसे खुलेगी। रोहित ने एक बार फिर से पूछा, तो अभी इस किताब का क्या करना है बाबा? रोहित के किए हुए सवाल पर चाचा विद्रोही ने कहा, फिलहाल इस किताब का बंद रहना ही ठीक होगा। लाओ, ये किताब हमें दो जरा। मायरा ने बेड पर रखी हुई वो किताब उठाई और चाचा विद्रोही की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लीजिए बाबा। चाचा विद्रोही ने वो किताब अपने हाथ में ली और फिर अपने कुर्ते की जेब में से एक लाल रंग का बड़ा सा रेशमी रुमाल निकालकर उस किताब को उस रुमाल में अच्छे से लपेट दिया और फिर आंखें बंद करके हाथ में वो किताब लिए कुछ मंत्र पढ़े। उसके बाद उन्होंने उस किताब को रोहित की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हमने इस किताब को अभिमंत्रित लाल रंग के रुमाल में लपेट दिया है। अब इस किताब की चमक और शक्तियां किसी को भी महसूस नहीं होंगी और इससे किताब भी सुरक्षित रहेगी। रोहित और मायरा उस किताब को ध्यान से देखने लगे और रोहित ने पूछा, बाबा, क्या आप इस किताब को अपने पास रखेंगे अब? चाचा विद्रोही ने रोहित से कहा, नहीं बेटा, ये किताब अभी भी तुम्हारे ही पास रहेगी और तुम इस किताब को कहीं संभाल कर रख दो जिससे किसी की भी नजर इस पर ना जा सके। रोहित आगे आया और उस किताब को लेकर अलमारी के सबसे अंदर वाले लॉकर में संभाल कर रख दी और फिर उसे चाबी से लॉक करके उसकी चाबी अलमारी के ही दूसरे कोने में छुपा दी। और जैसे ही वो किताब छुपी, देखते ही देखते मौसम एक बार फिर से सुहाना हो गया और घने बादल आसमान से छट गए और उसकी जगह खिली खिली धूप निकल आई। गांव के लोग जो अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, उन्होंने महसूस किया कि खिड़कियां दरवाजे खड़कना अब बंद हो गए हैं
और यहाँ तक कि अब बादलों के गरजने की आवाज आनी भी बंद हो गई थी। गांव के सभी निवासी धीरे धीरे हिम्मत करके उठने लगे और फिर डरते हुए खिड़की से बाहर झांकने लगे। जिसने भी देखा कि धूप निकल आई है और अब चमगादड़ भी नहीं है, तो वो खुशी से झूमते नाचते हुए बाहर गलियों में आ गए और एक्साइटेड होकर बोले, हम बच गए, हाँ हम बच गए। तो वहीं पुरोहित जी के घर में मिताली अभी भी बेहोश पड़ी हुई थी और पुरोहित जी उसी के पास बैठे हुए मिताली के माथे पर हाथ फेर रहे थे। उनकी आंखों में मिताली के लिए चिंता साफ दिखाई दे रही थी और उन्होंने बेहोश पड़ी हुई मिताली से कहा, जल्दी से उठ जा मेरी बच्ची, तू जानती है कि मुझे तेरी खामोशी जरा भी पसंद नहीं। ये सब मेरी ही गलती है, ना मैं इतना गुस्सा करता और ना ही तू सब जानती, और फिर ना ही पापा तुम्हें बेहोश करते। पुरोहित जी मिताली के उठने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो वहीं रोहित, मायरा और चाचा विद्रोही अभी भी ऊपर वाले कमरे में ही थे। तभी रोहित की नजर मायरा की कलाई पर चली गई, जिस पर पुरोहित जी की उंगलियों के लाल रंग के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। मायरा की तकलीफ देखकर रोहित को भी काफी बुरा लग रहा था और उसने मायरा से पूछा, मायरा तुम ठीक तो हो ना? मेरा मतलब है तुम्हारी कलाई में दर्द तो नहीं है? इससे पहले कि मायरा कुछ भी जवाब देती, चाचा विद्रोही ने भी मायरा की हथेली पर वो निशान देख लिए और फिर उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो रोहित, हम अभी ठीक कर देते हैं। ये कहकर उन्होंने अपनी जेब से फिर वही सिंदूर निकाला और मायरा को देते हुए कहा, लो बेटी, इसे अपनी कलाई पर लगा ले। मायरा ने वो सिंदूर लेकर जैसे ही अपनी कलाई पर लगाया कि उसी पल उसकी कलाई पर जितने भी निशान थे वो सब ठीक हो गए। उधर उसी गांव में अपनी खंडहर नुमा हवेली में हुस्न की मल्लिका मंडोलिका अपने झूले में बैठी हुई थी। उसने अपने लंबे बालों की उलझी हुई लट को अपनी उंगली में बेहद नजाकत से लपेटते हुए कहा, तो तू आज आजाद हो गया है दुशाना। सब पता है मुझे, ये मौसम का बदलना, ये चमगादड़ों का आना और गांव वालों के घरों की खिड़कियां और दरवाजों का खड़कना, ये सब तेरे आने का ही तो असर था। तुझे क्या लगता है कि तू बहुत शक्तिशाली है? मंडोलिका खुद से ही बातें करते हुए झूले से उठी और नजाकत से चलती हुई अपने कमरे की खिड़की से बाहर अपनी हवेली के आंगन में ही देखने लगी। खिड़की पर खड़े हुए वो फिर एक बार मन ही मन में सोचने लगी, दुशाना, तू खुद को चाहे कितना ही शक्तिशाली समझ ले, लेकिन मंडोलिका की शक्तियों के सामने जरा भी नहीं टिक सकता। तू अपनी शक्तियों से इन गांव वालों को डरा सकता है, पर मंडोलिका को नहीं। देखना दुशाना, अब तुझे मैं मारूंगी और अपना बदला लूंगी। हाँ, अब जल्द ही तेरा सामना मंडोलिका से होगा। ये कहते हुए मंडोलिका खिलखिलाकर हंसने लगी और उसकी आंखें लाल होकर चमकने लगीं। मंडोलिका अपना दुपट्टा लहराते हुए अपने महल में कुछ गुनगुनाते हुए झूमने लगी। अपने पूरे कमरे में घूमती हुई मंडोलिका बेहद प्यारी लग रही थी और उसका लाल रंग का घेरेदार लहंगा उसे और भी ज्यादा हसीन बना रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मंडोलिका दुशाना को मारने का जश्न उसके मरने से पहले ही मना रही हो। तभी मंडोलिका रुकी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा उस दुशाना को मारने में। चलो, कोई तो ऐसा शिकार मिला जो बराबर की टक्कर देगा। क्या होगा जब दुशाना का सामना शक्तिशाली मंडोलिका से होगा? और क्या मंडोलिका सच में दुशाना को मार पाएगी या दुशाना मंडोलिका को खत्म कर देगा?